नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube परिवार शिवा शक्ति तंत्र रहस्य, जिसमें आप सभी साधक एवं साधिकाओं का तहे दिल से आभार है और स्वागत है। आज हम इस टॉपिक पे भी विषय पे बात करेंगे कि अगर आप तंत्र मंत्र क्षेत्र से जुड़े हुए हैं लेकिन आप सौम्य साधनाएं करना चाहते हैं, यानी कि आप किसी प्रकार की कोई तामसिक साधना या शमशानिक साधना नहीं करना चाहते हैं, आप तीक्ष्ण साधनाएं नहीं करना चाहते हैं, आप एक सात्विक तरीके से रह करके आप महाशक्ति की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। बहुत सारे विधान हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको इस सामाजिक जीवन में रह करके, परिवार में रह करके आपके ऊपर कैसे महाशक्ति की कृपा प्राप्त हो और एक साथ कई शक्तियों की कृपा प्राप्त हो, जिसमें आपको किसी प्रकार का कोई कवच लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई विशेष अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है, आप किसी भी प्रकार के कार्य को करने में सक्षम हो जाएंगे। आप संकल्प लेकर के आप कोई भी कार्य बहुत ही आसानी से कर सकते हैं अनुष्ठान के माध्यम से। तो दुर्गा सप्तशती का जो अध्याय है, जिसमें मार्कंडेय ऋषि ने इस विषय में बहुत विस्तृत जानकारी दी है, मार्कंडेय पुराण से इसके मंत्र लिए गए हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमोस्तुते। आप इस मंत्र के माध्यम से काफ़ी कार्य कर सकते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमोस्तुते, ये मंत्र है। आप इसके माध्यम से आप अनेक कार्य कर सकते हैं। इसमें कई प्रकार की शक्तियों के आपको कृपा प्राप्त होती है, जिसमें जो माता का भद्रकाली स्वरूप है, कपालिनी स्वरूप है, जो शमशान निवासिनी है, ऐसी देवी की कृपा आपको प्राप्त होती है। और इसमें आपको शमशान में जाना भी नहीं होता है, आप अपने घर में रह करके सात्विक भोग दे करके, पूजा पाठ दे करके माता दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। माता भद्रकाली की, जयंती की, मंगला की और कपालिनी देवी जो तामसिक प्रवृत्ति की देवी है, लेकिन आप नॉर्मल पूजा पाठ करके सात्विक भोग दे करके आप इनकी आराधना कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप नवरात्रों में इनका अनुष्ठान कर लीजिएगा। अनुष्ठान करने के बाद आप इनको नित्य डेली रूटीन में आप जाप करते रहें। आप देखेंगे कि आपके जितने बिगड़े हुए कार्य हैं, सारे कार्य बनने शुरू हो जाएंगे और आपके ऊपर अगर शत्रु बाधा है वो भी स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। आपको इसके जो मंत्र है, इसका अनुष्ठान करने के लिए किसी कवच की आवश्यकता नहीं है। आपके पास अगर गुरु नहीं है तो उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं, आप बगैर गुरु के ये साधना कर सकते हैं। और इस मंत्र को आप चलते फिरते उठते बैठते भी जाप कर सकते हैं। इससे देवी की कृपा आपको प्राप्त होगी, और जब देवी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी तो आपकी जो इच्छा है वह जरूर पूरी होगी, बिल्कुल स्वतः ही पूरी हो जाएगी। आपको किसी साधक पे, बाबा पे या किसी दरबार में जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बहुत ही आसानी से अपने आप को डेवलप कर लेते हैं। तो इस मंत्र को आप कर लीजिए। और नवरात्रों में इसका जो करने का जो विधान है बहुत ही सरल सा है। आप देसी घी का चिराग जलाएं, सामने धूप बत्ती जलाएं, एक नारियल रखें, उस पर मौली लपेट करके उस पर सिंदूर का तिलक लगाएं, लौंग, कपूर और पान का पत्ता, इलायची
आदि जो नींबू इसका आप भोग रखें और नित्य थोड़ा सा होम करें। और आप अगर हो सके तो 21 माला का जाप आप इसे ज़रूर कर लीजिएगा। नित्य 21 माला जाप कीजिए और नवरात्र भर कर लीजिए। इसके बाद आप इसे डेली रूटीन में आप डाल करके आप साधना इसका करते रहिएगा। और आप इसको जो है नित्य चलते फिरते उठते बैठते आप इसका जाप करते रहिएगा। आप देखेंगे कि आपके जितने भी बिगड़े कार्य हैं सारे बनने लगेंगे। आपके घर में अगर बरकत नहीं हो रही है, बरकत होने लगेगी। अगर आप साधना के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आप देखेंगे आप जो भी साधना करेंगे वो साधना सफल हो जाएगी, बिल्कुल 100% सफल हो जाएगी। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और इसमें कई प्रकार की जो देवी की कृपा है, शक्तियां हैं, इनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई तंत्र अगर किसी ने कर रखा है वह नष्ट हो जाएगा। और अगर आप किसी का झाड़ा लगाना चाहते हैं, किसी का लाभ देना चाहते हैं तो बस इसी मंत्र से आपको जल को अभिमंत्रित कर देना है और जल को अभिमंत्रित करके दे देना है। आपको इसमें ज़्यादा तीन झाम करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा जल को अभिमंत्रित करें और सामने वाले को दे दें, बस इतने से ही तंत्र कट जाएगा। इसमें कोई आपको हवन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई लौंग पढ़ के या किसी प्रकार का कोई ताबीज, नक्श, यंत्र कुछ देने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपके घर में किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी है वह नष्ट हो जाएगी और बहुत जल्द नष्ट होगी। क्योंकि इसमें जो कपालिनी देवी का और भद्रकाली का जो आवाहन है, ये देवी जो है तामसिक हैं और इसमें कपालिनी देवी है शमशान निवासिनी है, जिन्हें कपाल भैरव के साथ ज़्यादातर साधनाओं में हाजिरी होती है और लोग इनके दर्शन प्राप्त करते हैं। तो ऐसी तामसिक देवी है जिनकी कृपा आपको प्राप्त होगी, लेकिन सात्विक तरीके से आपको लौंग कपूर दे करके इस देवी की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो आप इस साधना को कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया भर के मंत्र तंत्र अनुष्ठान करें। आप एक सीधा सा मंत्र पकड़ लें और उसे इतना जपे कि वह शक्ति आपके सामने आने के लिए मजबूर हो जाए, वह शक्ति आपकी ओर आकर्षित हो। तो इसी मंगल कामना के साथ कि आप लोग इस साधना को करेंगे और अपने घर परिवार में धन धाम से संपन्नता आपको देवी माता प्रदान करेगी। इसी मंगल कामना के साथ जय शिवा शक्ति। नमस्कार।